इस वीडियो में हम समझेंगे निर्णय लेने का दृष्टिकोण। शुरू करते हैं। 1 परिचय। किसी भी संगठन में निर्णय लेना उसकी प्रकृति और चरित्र को आकार देने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सरकारी संगठनों में भी लिए गए निर्णय संगठन की कार्यप्रणाली को निर्धारित करते हैं। यह महत्व लोक प्रशासन के क्षेत्र तक फैला हुआ है, जहां निर्णय लेने का दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दृष्टिकोण मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो प्रशासनिक और नीतिगत निर्णयों में सहायता करता है। वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार, एक निर्णय सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद एक राय या कार्रवाई का तरीका चुनने का कार्य है। निर्णय लेने में विभिन्न विकल्पों की खोज करके सर्वोत्तम समाधान की पहचान करने की व्यवस्थित प्रक्रिया शामिल है। प्रबंधन और लोक प्रशासन के विद्वानों ने निर्णय लेने के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके योगदान ने निर्णय लेने की समग्र समझ और दृष्टिकोण को समृद्ध किया है। 2. निर्णय लेने के दृष्टिकोण का अर्थ। विभिन्न विद्वानों द्वारा निर्णय लेने की विभिन्न परिभाषाएं संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसकी भूमिका पर जोर देती हैं। चेस्टर बर्नार्ड इसे संगठनात्मक कार्रवाई की एक आवश्यक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, जबकि फेलिक्स से निग्रो समस्या समाधान के लिए इसकी सामूहिक प्रकृति पर जोर देते हैं। रॉबर्ट टेननबाम इसे कई विकल्पों के बीच एक सचेत विकल्प के रूप में परिभाषित करते हैं, और वास्बी इसे समस्या की पहचान, सूचना खोज, विकल्पों की परिभाषा और उनके चयन से जुड़ी एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। हर्बर्ट साइमन निर्णय लेने के दृष्टिकोण को शास्त्रीय सिद्धांत दृष्टिकोण का एक विकल्प मानते हैं और प्रशासनिक कार्रवाई और संगठनात्मक संरचना में इसकी केंद्रीयता पर जोर देते हैं। 3. निर्णय के प्रकार। हर्बर्ट साइमन क्रमादेशित निर्णयों, दोहरावदार और नियमित, और गैर क्रमादेशित निर्णयों, उपन्यास, असंरचित और परिणामी, के बीच अंतर करते हैं। चेस्टर बर्नार्ड निर्णयों को संगठनात्मक और व्यक्तिगत निर्णयों में वर्गीकृत करते हैं, जबकि पीटर ड्रकर सामान्य निर्णयों, दोहराव वाले, को अद्वितीय निर्णयों, नए और अभूतपूर्व, से अलग करते हैं। नियमित निर्णय मानक परिचालन निर्णय होते हैं, जबकि रणनीतिक निर्णय संगठनात्मक उद्देश्यों और नीतियों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं। नीतिगत निर्णय सीधे संगठनात्मक नीति पर प्रभाव डालते हैं, जबकि संचालन संबंधी निर्णय नीति कार्यान्वयन के लिए नियमित निर्णय होते हैं। 4. निर्णय लेने की प्रक्रिया। निर्णय लेने की प्रक्रिया में समस्या को परिभाषित करना, विकल्प ढूंढना, विकल्पों का मूल्यांकन करना, निर्णय लेना और उसे लागू करना और उसका मूल्यांकन करना शामिल है। साइमन और मार्च निर्णय लेने के लिए आवश्यक 4 महत्वपूर्ण गतिविधियों की पहचान करते हैं: बुद्धिमत्ता, डिजाइन, विकल्प और मूल्यांकन। निर्णय लेने की प्रक्रिया जटिल है और इसमें प्रत्येक चरण में तकनीकी और राजनीतिक निर्धारक शामिल होते हैं। 5. निर्णय लेने के मॉडल। हर्बर्ट साइमन का बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल, संतोषजनक, की अवधारणा को पेश करते हुए कुल तर्कसंगतता की सीमाओं पर जोर देता है, जिसमें निर्णय लेने वाले इष्टतम समाधानों के बजाय संतोषजनक समाधान तलाशते हैं। लिंडब्लॉम का वृद्धिशील मॉडल तर्कसंगत मॉडल को चुनौती देता है। ये प्रस्ताव करता है कि परीक्षण और त्रुटि के आधार पर निर्णय वर्तमान स्थिति से क्रमिक रूप से विकसित होते हैं। एट्जियोनी का मिश्रित स्कैनिंग मॉडल ज्ञान की लागत पर विचार करने की आवश्यकता पर बल देते हुए तर्कसंगत और वृद्धिशील तत्वों को जोड़ता है। ड्रोर का इष्टतम मॉडल तर्कसंगत और अतिरिक्त तर्कसंगत तत्वों को जोड़ता है, जिसका लक्ष्य सरकारी निर्णय लेने की तर्कसंगत सामग्री को बढ़ाना है। कोहेन, मार्च और ओल्सेन का गार्बेज कैन मॉडल संगठनों को संगठित अराजकता के रूप में मानता है, जहां समस्याओं
समाधानों और निर्णय प्रतिभागियों को एक साथ मिलाया जाता है, जिससे प्रतिक्रियाशील निर्णय लेने में मदद मिलती है। इस वीडियो के नोट्स विवरण बॉक्स में दिए गए हैं, कृपया इसे देखें। धन्यवाद।